हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी इस तरह है। आज मैं स्टेज वाइज बताऊंगी आपको करंट एनर्जी, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज की डिवाइन मस्कुलाइन है, उनकी एनर्जी इस तरीके से दिखाई दे रही है कि अभी तो मीन्स ये कह सकते हैं क्योंकि वो अवेकन नहीं है, तो उन्हें लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो बिल्कुल सही डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कभी कभी उनका जो ईगो होता है या खुद में जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो कई बार इंसान का बाहर आता है। तो आपकी मस्कुलाइन क्या है ना, इस टाइम पर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनके अंदर आ रहा है, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसका रीज़न वो खुद तो है ही है, साथ में जो थर्ड पार्टी, जिस भी पार्टी, जो भी उनकी फैमिली हो सकती है, कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड या कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये सब उनकी वजह से है, बिकॉज उन्हें वो इस तरीके से बता रहे हैं कि तुम कितने कैपेबल हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। मीन्स अपनी तरफ करने के लिए जो ये कहते हैं ना, तारीफ़ें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें उन्हें कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, इतना मतलब उन्हें चढ़ा दिया गया है। और ये कह सकते हो पूरे तरीके से वो जो थर्ड पार्टी जो भी आपके बीच में है, उनकी बातों को वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और उनकी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा सही भी लग रही हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए अभी वो अपनी अवेकनिंग में नहीं आए हैं, तो अभी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में है ना, जो थर्ड पार्टी होती है ना, बहुत सुनहरे सपने दिखाती है उन्हें, है ना। तो वही सुनहरे सपने उनको दिखाए जा रहे हैं, वही गोल्डन ड्रीम्स जो होते हैं ना, तो उनको वही सारी चीज़ें सच लग रही हैं, पर वो सच है नहीं है। बट फिलहाल के लिए उनके सामने ये कह सकते हैं एक तरीके से ये एक इल्यूजन है जिसमें वो अभी हैं। एंड फर्स्ट स्टेज की जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनका कह सकते हैं, देखो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब जिस भी जगह वो रह रही हैं, जिस भी वो घर में रह रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें शायद बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपने आप को उस जगह वो ऐसा महसूस कर सकती हैं, अपने आप को स्टक महसूस कर सकती हैं। उन्हें लगता है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं यहीं रह रही हूँ, डेली वही सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, अपने जीवन में इस तरीके से कुछ एक्शन लेना चाहती हैं, ठीक है। वो जो एक्शन लेने की सोच रही हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों से परेशान होकर सोच रही हैं, ठीक है। वो बैलेंस एनर्जी नहीं है। वो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है ना कि फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए हम चीज़ें सोचते हैं, या हम सोचते हैं अगर हम बाहर निकल जाएंगे, हम दूर रहेंगे, तो शायद हम इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होंगे। तो कहीं तक वो ये सारी चीज़ें सोच रही हैं, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत भी है। अगर आप इस तरीके से नहीं भी कर रहे, तो वो बैलेंस एनर्जी में लेना है। बट हाँ, आपको अपनी लाइफ में जहाँ पर भी दिख रहा है एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप कीजिए, पर अपने इमोशंस में बह के मत कीजिए, ठीक है। बैलेंस एनर्जी में कीजिए। आपके सामने कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपकी सोल पर्पस के साथ साथ आपके जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की डिवाइन मस्कुलाइन की, ठीक है। सेकंड स्टेज की जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपनी लाइफ में काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। और काम कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा वो चाहते हैं ना, कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूँ अपनी लाइफ में, पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और जो रिजल्ट उन्हें मिल रहा है वो उससे वो है ना सेटिस्फाइड ही नहीं है। उन्हें लग रहा है ये तो कुछ रिजल्ट है ही नहीं है, उसे तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। देखो कभी बार जो हमारा कर्मा है हमें उसको फेस करना पड़ता है। हम जो एक्शन ले रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आपको उसी टाइम मिलेगा। तो ये जो मेहनत वो अपनी जर्नी में कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, इसका रिजल्ट उनको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनका लर्निंग फेज़ है, ठीक है। अगर वो अभी मेहनत करेंगे, उन्हें रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा ना, तो वो चीज़ों की वैल्यू वैसे भी नहीं करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि इंसान पूरे जोर लगा दे अपना, है ना। तो उसके बाद भी जब रिजल्ट ना मिले तो पहले सोचे कि उसे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। वो कर्मा को पहचाने, सही गलत को पहचाने, ठीक है। और सही गलत को हम तभी पहचानते हैं जब हम इस जर्नी में हमारे सामने इस तरीके के टेस्ट आते हैं, जो हार्ड टाइम अपनी लाइफ में देखते हैं ना, उसके बाद हम समझ पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, पर जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से नहीं। एंड हमारी जो सेकंड स्टेज की डिवाइन फेमिनाइन है, ऐसा दिख रहा है, देखो वो बैलेंस करने का तो प्रयास कर रही हैं, मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास कर रही हैं, पर कभी कभी किसी चीज़ में उनका ना थोड़ा ज़्यादा उनके इमोशंस बह जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर वो
चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, ठीक है, फाइनेंस उनका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, इस जर्नी में कुछ नहीं रखा है, या डिवाइन मस्कुलाइन पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरीके की बातें उनके मन में आने लगती हैं, तो वो उस तरफ ही चली जाती हैं। या अगर उनको कहा जाता है कि उनका सोल पर्पस है कि उन्हें दान करना चाहिए, बहुत अच्छे काम करना चाहिए, तो वहाँ पर भी वो एक कहते हैं ना बैलेंस नहीं ला पाती, फिर वो ज़्यादा ही झुकती हुई चली जाती हैं। देखो कई बार क्या है, सामने वाला हम लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, हमारे किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, पर कई बार क्या है, लोग है ना हमारे इमोशंस का भी फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है कि क्या कोई हमारा बेफालतू का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है ना, कोई हमें चीट तो नहीं कर रहा है और हम भावनाओं में बह के करते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये सोचने की आपको ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में टू मच मत कीजिए, ठीक है, एक बैलेंस वे में कीजिए। चाहे आप अगर कोई साधना भी कर रहे हैं तो हर तरफ भागिए मत, वही कीजिए जो ठीक है। जो भी चीज़ें करें वो मन से करेंगे तो वो आपके लिए काम करेंगी। कुछ लोग अगर आपको इस चीज़ के लिए भी अगर गलत बात बोल रहे हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दिमाग का यूज़ करें और इस तरीके के किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि जीवन में आपकी हेल्प, माना कि कुछ अच्छे लोग आपको जीवन मिलेंगे पर कुछ ख़राब भी मिल सकते हैं, तो अपने माइंड का और अपने मन का आप यूज़ करें और फिर आप डिसीज़न लें। अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेज के डिवाइन मस्कुलाइन की। थर्ड स्टेज के जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रही है, ठीक है, और बहुत आगे वो अपनी अवेकनिंग में भी आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो बहुत ही अपने एक प्योर फॉर्म में आए हैं। पहले हो सकता है वो 3D वर्ल्ड की चीज़ें, जो कुछ इमोशंस होते हैं, है ना, कुछ जो आदतें होती हैं वो हमारी 3D वर्ल्ड की मस्कुलाइन में आ जाती हैं, बट अभी उन्होंने अपनी प्योरिटी को पूरी तरीके से खोजा है, आप ये कह सकते हो अपने अंदर झांका है। इस टाइम उन्होंने ये कह सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ भी, जो पावर उनके अंदर थी, जो कहीं ना कहीं वो भूल बैठे थे या समझ नहीं पा रहे थे, वो वापस से उनके अंदर आ गई है। इस टाइम वो, जैसे कई बार होता है ना कि मस्कुलाइन है ना दूसरों में गलतियां ढूंढ रहे होते हैं, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि फेमिनाइन की गलती है या इस इंसान की गलती है, अपनी गलती को वो नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, ठीक है, बट नाउ वो अपने अंदर देख रहे हैं कि क्या समस्या उनके अंदर है, क्या वही तो रीज़न नहीं है, जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई, जो भी बैड जो पल रहे उनके जीवन के, जहाँ जहाँ उन्होंने गलत एक्शन लिए, तो वो सही उसे सोच रहे हैं कि कहीं उनसे ही तो गलती नहीं हुई है। देखिए ये टाइम हमारी फेमिनाइन की लाइफ में भी आता है, जहाँ वो सोचनी है कि कहीं उनसे तो कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आपके मस्कुलाइन भी आप बाहर ना देखकर अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी गलतियों, अपनी पावर को पहचान रहे हैं, ठीक है, अपने ऑथेंटिक, अपने प्योर सेल्फ में आ रहे हैं। और आप ये कह सकते हो ये जो मस्कुलाइन है ये बहुत ही एक बेटर पर्सन बन के आएंगे। हो सकता है पहले भी वो बहुत अच्छे इंसान रहे हों और कुछ चीज़ें आपको उनकी अच्छी ना लगती हों, जो कि वो मेटलिस्टिक चीज़ों की वजह से उनके अंदर हों, बट नाउ आप ये जो देखेंगे ना, जो इंसान आपको अब दिखाई देगा बहुत ही प्योर दिखाई देगा, जिसके अंदर पावर भी होगी, स्ट्रेंथ भी होगी और एक्शन लेना भी आता होगा, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज के मस्कुलाइन है, कहीं ना कहीं आप ऐसा दिखेंगे, अब वो जो भी डिसीजन लेंगे, पहले क्या है ना, वो कोई भी डिसीजन पे कह सकते हैं रहते नहीं हैं, ठीक है, पूरी तरीके से खड़े नहीं रह पाते हैं। कई बार वो आपकी तरफ आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, या दूसरी जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट नाउ अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनका एक डिवाइन टेस्ट होगा, जो कि इसी चीज़ के लिए होगा कि क्या वो अपने डिसीज़न पे पूरी तरीके से रह पाते हैं या नहीं। तो अभी उसी तरीके की सिचुएशन में है वो, कि डिसीज़न ले लिया है, उस टेस्ट को उन्हें पास करना है और पूरे तरीके से अपनी जो कह सकते हैं प्यार को और अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड जो भी डिसीज़न लेंगे वो पूरे तरीके से स्ट्रांग डिसीज़न होगा, ऐसा डिसीज़न नहीं होगा जो बार में बदल सके, ठीक है, पूरे तरीके से निर्णय पे वो अपने अडिग रहेंगे। एंड जो थर्ड स्टेज की जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, इस टाइम पर वो समटाइम्स हो सकता है आप ओवर थिंक करें, ठीक है, ओवर थिंक अगर आप कर रहे हो तो बाहर निकल जाइए। एंड हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है ओवर थिंक नहीं कर रही हैं, तो वो सोच रही हैं जो सही है और जो उनको करना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ये सोच रही हैं कि जिस जीवन में वो आई हैं उन्हें वहाँ क्या करना है, क्या चीज़ें उनके लिए सही रहेंगी। देखो कुछ जो चीज़ें हैं वो उनने अचीव की हैं,
या स्पिरिचुअल ग्रोथ कह सकती हैं, अपने अंदर कुछ अच्छे पॉजिटिव बदलाव कह सकती हैं। बट नाउ अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें अपने अंदर लेके आनी है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन तक होती हैं, वो जीवन भर आपके चलेंगी। तो वो उनके बारे में सोच रही हैं कि क्या और चेंजेस और क्या अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में की जा सकती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सोच रही हैं। दूसरी चीज़ जो इस थर्ड स्टेज की डिवाइन फेमिनाइन में मैं सबसे अच्छी बात देख रही हूँ, दुनिया क्या कह रही है इसका फ़र्क पड़ना उन्हें बंद हो गया है, ठीक है। अगर पढ़ता भी है तो बहुत ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री उन्होंने सेट कर ली है कि दुनिया क्या कह रही है, इस जर्नी के बारे में कह रही है, उनके बारे में कह रही है, क्या डिसीज़न ले रही है उनके लिए, किस तरीके के ताने अगर कोई देता है तो किस तरीके, इन सब से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है। उन्हें बस पता है कि वो जिस जर्नी का पार्ट है वहाँ पर उन्हें क्या लाइफ में करना है, क्या सोचना है। तो उनका फोकस आप कह सकते हो पूरी तरीके से उधर ही है। साथ में बहुत ही ग्रेटिट्यूड में है, डिवाइन के प्रति उनका बहुत ही विश्वास बढ़ गया है और बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करती हैं कि डिवाइन ने जो जर्नी दी है या जो लाइफ में उनकी हेल्प करते हैं। कई बार वो फंस जाती हैं, कई टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ सिचुएशन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट फिर भी वो ईश्वर का बहुत धन्यवाद कर रही हैं और मानती हैं कि मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है, पर कहीं ना कहीं इस जर्नी ने उन्हें बताया है कि उनके अंदर कितनी ही अच्छी चीज़ें हैं, कि कुछ सुपर पावर कह सकते हो आप एक तरीके से, है ना, कुछ स्पेशल चीज़ें हर इंसान के अंदर होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको वो जान पाई हैं इस अवेकनिंग में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, है ना, उन सारी चीज़ों को वो समझ पाई हैं, ठीक है। एंड आप सबके लिए जो गाइडेंस है वो बता देती हूँ मैं। फर्स्ट स्टेज के लिए गाइडेंस यही है कि अपनी अगर आप मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हो तो बैलेंस कीजिए। हाँ, फाइनेंशियली अगर कुछ आपको स्टेप लेनी है डेफिनेटली लीजिए, उसको स्ट्रांग बनाइए, पर अपने आप को थोड़ा और हम्बल बनाने की ज़रूरत है। आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, सेल्फ लव कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट स्टेज के डिवाइन फेमिनाइन के लिए है वो है सेल्फ लव, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चेस करना बंद कर दीजिए, सेल्फ लव में आ जाइए। सेकेंड स्टेज की जो डिवाइन फेमिनाइन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए यही है कि अपने आप को सबसे पहले तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। नेगेटिविटी अटैक या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है तो उससे अपने आप को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कई चीज़ें जो आप कर रहे थे वो तो आपने स्टार्ट कर दी हैं। नाउ क्या है, कुछ चीज़ें आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं, आपको इस जर्नी से हटाने की कोशिश करती हैं। वो चाहती ही नहीं है कि दुनिया में प्योरिटी बढ़े। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने जो साधना है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपने आप को और अपने मस्कुलाइन को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की स्पेशल आपको ज़रूरत है। नेगेटिविटी का असर अपने ऊपर मत होने दीजिएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई नेगेटिविटी आपके मन में आए तो रिलीज़ कीजिए, ठीक है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। एंड जो हमारे थर्ड स्टेज की डिवाइन फेमिनाइन है आपके लिए यही है, अपनी स्ट्रेंथ में बनी रहिए, अपनी पावर में आ जाइए। जस्टिस आपके लिए दूर नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेती हैं, अपनी पावर में आ जाती हैं, अपने थॉट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेती हैं, तो आपके लिए एक जस्टिस आ रहा है। आपकी लाइफ में एक अच्छी ये कह सकते हो ग्रोथ भी देखेंगे और इस रिलेशनशिप में जो जस्टिस होना है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।